हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ समर नदीम। तो क्या हाल चाल है सबके? सब ठीक ठाक हैं। तो गाइस, एक दफ़ा फिर से हाजिर हूँ आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त सी, बहुत ही प्यारी सी, बहुत ही कमाल की रेसिपी लेकर रेमेडी लेकर हाजिर हूँ, जो कि आप लोगों को बहुत 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 ज़्यादा अच्छी लगने वाली है। क्योंकि ये वाली जो रेमेडी है तकरीबन सभी यूज़ करने वाले हैं। आज की वीडियो का टॉपिक होने वाला है जी ख़ारिश का इलाज। शदीद ख़ारिश है, जो जिस तरह की मर्ज़ी ख़ारिश है वो इस रेमेडी को यूज़ करने के बाद ख़त्म हो जाएगी, आराम आ जाएगा आपको, और आप खुद ब खुद याद करेंगे कि आपको किसी ने कोई रेमेडी बताई थी। ठीक है जी। वीडियो को शुरू करने से पहले हम आपको बताते चलें कि हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हमारे इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि हमारी जो हर नई आने वाली वीडियो है वो आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके। अच्छा जी गाइस, सबसे पहले बात हो रही थी कि आज हम ऐसा क्या करने जा रहे हैं जिसके साथ हमें इतना ज़्यादा फ़ायदा हासिल होगा, हमारी ख़ारिश बहुत ज़्यादा जल्दी ख़त्म हो जाएगी। आज की वीडियो में सिर्फ़ और सिर्फ हम 3 चीज़ें यूज़ करेंगे, और ये 3 चीज़ें हमारे घर में मौजूद हैं। हम घर से ही चीज़ें लेके अपनी ख़ारिश का जो है इलाज कर सकते हैं। जिस जगह भी ख़ारिश हो रही है, आप वहाँ ये रेमेडी जो है लगाएँ, अप्लाई करें, फ़ौरन ही आपको सुकून महसूस होगा। चीज़ें नोट कर लीजिए, उसके बाद हम आपको बताते हैं कि आप लोगों ने करना क्या है। सबसे पहले आपने लेनी है जी वैसलीन। आमतौर पे जो होती है हमारे घर में, सर्दियों में हम बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल करते हैं। वैसलीन आपने ले लेनी है। नमक ले लेना है। नमक खाने वाला जो हम यूज़ करते हैं वो वाला नमक लीजिएगा। उसके बाद आपने जनाब क्या करना है जी, आपने उसके बाद लेमन लेना है। एक अदद लेमन ले लीजिए, 2 अदद ले लीजिए, जिनमें से अच्छा खासा रस निकल आए। तकरीबन 1 से 2 चम्मच के मुताबिक तो रस निकलना चाहिए। इतना आपने ले लेना है। तीनों चीज़ें लेके आपने क्या करना है जी, हम वज़न ये हो जाएंगे तकरीबन जो वैसलीन है ये भी आप 1 चम्मच लीजिएगा, नमक भी तकरीबन हाफ़ चम्मच लीजिएगा, लेमन का जो रस है वो तकरीबन 1 से 1.5 चम्मच या 2 चम्मच लीजिएगा। करना आपने क्या है जी, आपने इन सब चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करना है कि यकजान हो जाए। अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद जिस जगह पे आपके ख़ारिश हो रही होगी, फ़र्ज़ ये तौर पे कि आपके नेक पे बहुत ज़्यादा ख़ारिश हो रही है, आपके फेस पे बहुत ज़्यादा एलर्जी टाइप ख़ारिश है, आपके बाजू पे, आपके जो है टांग पे, पाँव पे, जहाँ भी आपके ख़ारिश हो रही है, आपने वो उस जगह पे अप्लाई कर देना है। ठीक है जी। वहाँ पे आपने अच्छे तरीके से अप्लाई कर देना है। अप्लाई करने के बाद आपने तकरीबन आधा घंटा आपने ऐसे रेस्ट करने देनी है, ताकि आपको अच्छी तरीके से सुकून महसूस हो जाए। जब ये रेमेडी जब यूज़ की है, आपको पता चल गया कि ये वाली रेमेडी से बहुत ज़्यादा अच्छा फ़र्क महसूस हो गया। अच्छा जी, तो फिर उसके बाद आपने जब आपको फ़र्क महसूस होने लगेगा, तो आपने क्या करना है जी, हल्की सी कॉटन ले लेनी है। कॉटन लेके आपने उसे नीम गर्म पानी में भिगोना है। हल्का सा भिगो के आपने उस जगह पे जहाँ मतलब आपको मैं फेस पे ही करके दिखा देती हूँ। ठीक है जी। आपने अगर टांग पे लगाया या बाजू पे लगाया, आप उसी जगह पे रुई लगाइएगा। ठीक है जी। और जगह पे, किसी जगह पे अगर जहाँ आपने ख़ारिश की है, ख़ारिश की जगह पे आपने वो यूज़ कर ली है रुई, तो आपने दूसरी जगह पे रुई यूज़ बिल्कुल भी नहीं करनी। ठीक है। आपने वो रुई से इस तरह से वो जो चीज़ आपने लगाई होगी, ये जो रेमेडी लगाई होगी, आपने वो रिमूव कर देनी है। तो देखिएगा गाइस, बहुत ही कम दिनों में बहुत ही ज़्यादा असर दिखाएगी, अच्छा असर दिखाएगी। एक दफ़ा ये वाली रेमेडी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अपना फीडबैक मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को ये वाली रेमेडी कैसी लगी है। आई होप आप लोगों को आज की रेमेडी अच्छी लगी है। अगर तो आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी है, तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हमारे इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि हमारी जो हर नई आने वाली वीडियो है वो आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके। शुक्रिया के साथ इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।